अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स 2 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियसली आपने काइनेमेटिक्स और रेक्टिलिनियर मोशन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और उसको अच्छे तरीके से आपने डिस्कस भी कर लिया होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं चंद बातें आपको बताता चलूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ज़्यादातर इसकी जो नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके रिलेटेड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व आउट करेंगे। वेरी स्मॉल चैप्टर, आप लोग इजीली इसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर में इसे कंप्लीट कर लिया जाए। जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं। थ्योरेटिकली देखें, ये थ्योरेटिकली इसको डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि आपसे एग्जाम्स में ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि डिस्कस सिंपल हार्मोनिक मोशन विद नेचर। तो वहाँ आपको फिर ये थ्योरेटिकली इसको लिखना पड़ेगा। वैसे ऑलरेडी आपने ये फिजिक्स में अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, तो आप फिजिक्स वाला भी इसके अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं। जी, तो स्टार्ट करते हैं। It is a motion of the particle moving in a straight line with an acceleration which is always directed towards a fixed point in the line and is proportional to the distance of the particle from that point. जी, तो इसमें क्या कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन में मूविंग पार्टिकल की ये वो मोशन है जिसका एक्सेलेरेशन हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होता है और ये पार्टिकल के जो डिस्टेंस है उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आई इस बात की। लेकिन जी, इसको सिंपली इस तरह से समझे कि स्ट्रेट लाइन में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा फिक्स्ड पॉइंट, समझ लेट्स सपोज कर लें कि वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है, ओ है। उस फिक्स पॉइंट के ऑलवेज ऑल हमेशा क्या होगा, उस फिक्स पॉइंट्स के तरफ डायरेक्टेड होगा। मतलब वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, वो उसी फिक्स्ड पॉइंट की तरफ जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। अगर वो कहीं और जाएगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। और उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, डायरेक्टेड होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के, पार्टिकल के डिस्टेंस के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। कि एक्सेलरेशन पार्टिकल के डिस्टेंस के क्या है, प्रोपोर्शनल है। इस मीन के एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा कि ए प्रोपोर्शनल टू एक्स विच इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। आई होप अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि पार्टिकल के, मूविंग पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन में मूविंग पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो फिक्स पॉइंट ओ की तरफ डायरेक्टेड होता है, मतलब उसकी तरफ मूव कर रहा होता है। उसकी जो डायरेक्शन होती है वो उस फिक्स पॉइंट की तरफ होती है और वो क्या होता है, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, पार्टिकल के डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। दो बातें हैं, आई रिपीट, इसमें क्या है, सिर्फ दो बातें हैं। पहली बात यह है कि जो एक्सेलरेशन है वो फिक्स्ड पॉइंट ओ की तरफ डायरेक्टेड होता है, मीन्स उसकी डायरेक्शन क्या होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फिक्स्ड पॉइंट ओ की तरफ होती है। दूसरी बात वो क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन पार्टिकल के डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ए प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल का सिंबल आपको पता है, ए प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। जी, यहाँ पे कंसिडर करें, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, दिस वन। हमारे पास क्या है जी, एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या है, इस स्ट्रेट लाइन में हमने एक फिक्स्ड पॉइंट ओ ले लिया और ये पार्टिकल, जैसे हमने बताया कि पार्टिकल क्या होगा, डायरेक्टेड होगा इस पॉइंट ओ की तरफ और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, पार्टिकल के डिस्टेंस के। तो पार्टिकल ये पॉइंट पी भी है, अगर ये पॉइंट ए की तरफ मूव करता है तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ए होगा, एक्स इज इक्वल टू ए। और अगर ये ओ के लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव ए हो जाएगा। और पॉइंट ओ के ऊपर डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। अब देखें यहाँ पे सिर्फ तीन बातें। पहली बात ये है कि पॉइंट ओ पे डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। पॉइंट ए के ऊपर, मतलब अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो उस पे डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, ए होगा, पॉजिटिव ए होगा। और अगर वो क्या करता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता है तो वहाँ पे डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, माइनस होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस बात की, इस डायग्राम की समझ आ गई होगी। आगे लिखा हुआ, लेट ओ बी द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन along the particle is moving,
कि ओ क्या है जी, फिक्स्ड पॉइंट है किसी लाइन के ऊपर जहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेट द पार्टिकल बी एट पॉइंट पी, डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट ओ टुवर्ड्स इट्स राइट, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। देन द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, वी नो दैट कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डी स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्केयर होता है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, ऊपर हमने अभी अभी पढ़ा कि ये जो एक्सेलरेशन होगा ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स के। तो और ये ऑलवेज डायरेक्टेड होता है कहाँ पे, टुवर्ड्स ओ होता है, दैट इज। अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये माइनस एक्स क्यों है जी, इसका जवाब आपने मुझे, बल्कि इन्होंने दे ही दिया नीचे, यहाँ पे इसका जवाब दे दिया, अदरवाइज मैंने आपसे पूछना था जी। ये आपके पास है जी ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और उस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स होगा। यहाँ पे अब कोई राइटिंग टूल नहीं है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता। आप इसे इस तरह से लिखें जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसे अपने कॉपीज में लिखें, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे यूज करेंगे, विच इज लैम्डा। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, लैम्डा यूज कर रहे हैं। नीचे वो इसी लैम्डा को डिस्क्राइब कर रहा है कि वेयर लैम्डा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अगेंस्ट इन विच एक्स इज इंक्रीजिंग। क्या कह रहा है कि नेगेटिव साइन ये बात इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, जहाँ पे एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। This motion is taking place in such a way that when the particle is moving away from the point O, this acceleration is acting against, so that as the time progresses, the velocity becomes lesser and lesser. जी, नेक्स्ट वो कह रहा है कि since acceleration a is equal to v dv by dx, हमें ऑलरेडी काइनेमेटिक्स में हमने ये एक्सप्रेशन निकाला था, तो a की जगह पे आप क्या पुट कर दें, v dv by dx is equal to माइनस लैम्डा एक्स। ये ऊपर ऑलरेडी हमने रिजल्ट लिखा हुआ है। by separating the variables, v dv is equal to minus lambda and x dx, taking integral on both sides, and you will get v square divided by 2 minus lambda x square divided by 2 plus a. अब like previous discussion, हमें इस a की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, which is your constant of integration। तो हमें ऑलरेडी पता है कि when x is equal to a v, then v is equal to क्या होगा, हमारे पास जीरो होगा। ऊपर आपने डायग्राम में अगर देखें तो ये इनिशियल कंडीशंस वहाँ दी हुई हैं। then a is equal to lambda a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्या करेंगे जी, v की जगह पे जब यहाँ आप जीरो पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और x की जगह पे जब आप a पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, माइनस लैम्डा दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। तो वन इम्प्लाइज a इज इक्वल टू लैम्डा a square divided by 2. Now using the value of a in 1, we will get v square divided by 2 is equal to minus lambda x square divided by 2 plus lambda a square divided by 2. Now v square multiply by 2 on both sides, you will get v square is equal to lambda a square minus x square। देखें ये कैसे आया, सिंपली आपने उसे थोड़ा तरतीब दे दी है, पॉजिटिव साइन वाले को पहले रख लिया आपने। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस square root of lambda a square minus x square, which gives the velocity for a given displacement. If a particle is moving to the right, then as t increases, x also increases, so the velocity is positive. तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि पार्टिकल जो है वो राइट साइड के ऊपर मूव कर रहा है। तो राइट साइड पे आपने देखा ऊपर कि एक्सेलरेशन हमारे पास डिस्टेंस क्या था, पॉजिटिव था, तो वेलोसिटी भी हम क्या होगा, तो वेलोसिटी भी हम सिर्फ क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, माइनस नेगेटिव वेलोसिटी यहाँ पे नहीं लेंगे। सो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लैम्डा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। नाउ यू नो डैट कि v किसके इक्वल होता है, dx बाई dt के इक्वल होता है। अगेन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो आप यहाँ से सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को। देखें जी किस तरह से सेपरेट करेंगे, ये आपके पास लिखा हुआ है dx बाई dt इज इक्वल टू, यहाँ पे आप स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी यूज़ करें, इन्हें आप अलग अलग कर दें, मतलब ये आपके पास आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा डॉट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करें जी, dt को अंडर रूट लैम्डा के साथ ले आएँ, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे डी एक्स के साथ डिवाइड हो जाएगा। नाउ सेपरेटिंग के बाद हमारे पास क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा टी प्लस बी आपके पास आ जाएगा, वेयर बी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0,
एक्स भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो बी इज इक्वल टू, यहाँ से बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, पाई/2 आ जाएगी। इस बी की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, विच इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी टाइम टी। तो आई होप कि यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि क्या हुआ है कि साइन इनवर्स था, इसे आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये वहाँ पे जाके साइन हो जाएगा, एंड साइन अंदर आपके पास आ जाएगा लैम्डा टी प्लस पाई/2। इसे थोड़ी तरतीब दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई/2 प्लस अंडर रूट लैम्डा टी। एंड यू नो डैट के पाई/2 के केस में साइन जो होता है वो किस में चला जाता है, कॉस में चला जाता है, और 90 प्लस थीटा इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से आप मजीद क्या हुआ है कि ए डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने यहाँ पे थोड़े स्टेप्स शॉर्ट किए, अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो आपने मुझसे इसे डिस्कस कर लेना। नाउ वी आर मूविंग the important topic, which is nature of simple harmonic motion. So as the displacement of the particle performing simple harmonic motion at any time is x is equal to a cos under root lambda t। अभी अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला, एंड वी नो डैट कि जो cos थीटा होता है उसकी हमारे पास रेंज और डोमेन क्या होती है, माइनस लेस देन आर इक्वल टू cos under root lambda t less than or equal to 1। so multiply by a on both sides, आपने both sides पे a से multiply कर दिया, एंड ये जो a cos under root t है, a cos under root t जो है ये किसके इक्वल दिया हुआ है, x के इक्वल दिया हुआ है, तो माइनस a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू a आ जाएगा। thus the maximum displacement from fixed point o is x is equal to a। so the fixed point o is called the center of the motion। हमें ऑलरेडी पता है कि ये center of motion है। so the maximum displacement from the center is called amplitude of the motion। ये बातें आपने ख्याल रखनी है इसके। नाउ x इज इक्वल टू a cos अंडर रूट टी। अब इसमें आप क्या करें, यू नो डैट के cos 2 पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के इक्वल होता है। तो आप इस cos अंडर रूट टी को क्या लिख सकते हैं, cos अंडर रूट टी प्लस 2 पाई, या सिंपली आप क्या कह सकते हैं कि आप इसमें cos का जो पीरियड है वो ऐड कर रहे हैं। एंड यहाँ से अगर आप क्या करें, अंडर रूट लैम्डा जो है वो, इसे अगर आप कॉमन ले लें एंगल में से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टी प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट लैम्डा, विच शोज दैट द डिस्टेंस एट टाइम टी एंड टी प्लस अंडर रूट टी प्लस 2 पाई बाई लैम्डा इज सेम। नाउ इसे आप क्या करें जी, डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन आपको पता है कि अगर आप एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो आपके पास वेलोसिटी में चला जाएगा। तो यू नो डैट के ए तो कांस्टेंट है, एंड cos अंडर रूट लैम्डा, इसका आपके पास से डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी, साइन अंडर रूट साइन अंडर रूट टी साइन अंडर रूट लैम्डा टी आपके पास आ जाएगा, एंड साथ में आपके पास क्या आ गया जी, माइनस आ गया। और जी नेक्स्ट आप देखें, इसमें आपके पास आ जाएगा माइनस ए अंडर रूट लैम्डा, एंड cos अंडर रूट लैम्डा टी प्लस 2 पाई आपके पास आ गया। वही सिंपली आप इसमें क्या करेंगे, पीरियड को ऐड कर देंगे, एंड उसके बाद अंडर रूट लैम्डा आपने क्या ले लिया, इसमें कॉमन ले लिया, विच शोज द वेलोसिटी एट टाइम t and t plus 2 pi is same। Thus we can say that motion is repeated after time t is equal to 2 pi divides under root lambda, and the particle oscillate between x is equal to a and x is equal to minus a at point a। अब तीनों पॉइंट्स के ऊपर इसको निकाल रहे हैं। एट पॉइंट ए x इज इक्वल टू a, तो वेलोसिटी आपके पास क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास जीरो आने वाला है। एंड मैं थस एट पॉइंट ए एक्स इज इक्वल टू ए, इट्स वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड ओ। इसी तरह पॉइंट ओ के ऊपर आपने निकाल लेना, जहाँ पे एक्स आपके पास क्या था, जीरो था। सिंपली एक्स की जगह पे वैल्यूज पुट करते जाएंगे, फिर एक्स इज इक्वल टू जहाँ पे ए था उसे आपने पुट कर लेना। तो इसकी ये समरी है, इसे आपने अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि इसे हम आगे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट लैम्डा ए होती है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है, अंडर रूट लैम्डा ए। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपके पास, अंडर रूट लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि पार्टिकल डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी n। इफ द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी इज v, find the amplitude and maximum value of acceleration of the particle and show that the velocity v at a distance x from the center of motion is given by v is equal to 2 pi n under root a square minus x square,
वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड। देखें जी आपने वगैरह है कि पार्टिकल डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी एन, फ्रीक्वेंसी आपको दे दी है कैपिटल एन। इफ द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी इज वी, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी आपको दे दी हुई है विच इज़ वी, तो आपने एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मालूम करनी है जी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, लैम्डा ए दिया हुआ है, और एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है उसे अपने माइंड में रहे हैं। एम्पलीट्यूड आप किसी चीज़ का किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, अब यहाँ पे तो हम फाइंड आउट करने वाले हैं जी। हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एन, बट फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है अंडर रूट लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई, अभी अभी हमने नेचर में पढ़ा। सो एन इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 2 पाई एन। आल्सो वी हैव गिवन मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास क्या है v, बट मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास क्या है अंडर रूट लैम्डा ए है। सो v इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट लैम्डा ए, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपके पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट v इज इक्वल टू 2 पाई ए एन। देखें ये ए एन आपके पास कहाँ से आया, आपने लैम्डा की वैल्यू क्या पुट कर दी है 2 पाई कैपिटल एन पुट कर दी है यहाँ पे, तो v आपके पास आ गया। यहाँ से एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देखें 2 पाई एन आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो एम्पलीट्यूड आपके पास क्या आ जाएगा v डिवाइडेड बाय 2 पाई एन। तो ये एम्पलीट्यूड था, एक्सेलरेशन ही तो यहाँ पे वो बता रहा है वेयर a इज द एम्पलीट्यूड। नाउ मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए आपके पास क्या है जी लैम्डा a है, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें वेयर a इज द एम्पलीट्यूड। सो और यहाँ पे आप क्या करें a की वैल्यू पुट कर दें, इन्हें सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 पाई एन v। तो वेलोसिटी एट डिस्टेंस x इज गिवन बाय, आपके पास वेलोसिटी दी हुई है, यहाँ पे आपने क्या करना है जी लैम्डा की वैल्यू को पुट करना है, और साथ में आपके पास क्या है जी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। सो 2 पाई एन इज इक्वल अंडर आपके पास सिंपली इसे सॉल्व आउट कर लेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज क्वेश्चन नंबर 2। The time period of a particle describing simple harmonic motion has velocities 5 feet per second and 4 feet per second. When its distance from the center are 12 feet and 13 feet respectively, find a time period of motion। आपने टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड का फार्मूला ऊपर आपने अभी अभी डिस्कस किया है नेचर में। तो आपके पास है जी the time period of a particle describing simple harmonic motion is given by time period is equal to 2 pi divides under root lambda। so we know that ऑलरेडी हमें मालूम है कि वी स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास लैम्डा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। सो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 12 फीट देन वी इज इक्वल टू 5 फीट, ये हमें गिवन है। एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू 13 फीट देन वी इज इक्वल टू 4 फीट। तो जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यूज हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस लैम्डा की वैल्यू मालूम करेंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू तो हमें पता है लेकिन लैम्डा की वैल्यू मालूम नहीं है। हम लैम्डा की वैल्यू मालूम करने के लिए इस रिलेशन का इस्तेमाल किया गया। अब इस रिलेशन में हमने क्या किया है, जो गिवन हमारे पास वैल्यूज हैं विच इज एक्स एंड वी, उसे पुट करके हमने क्या करना है सिंपली लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो आपके पास आ जाएगा 25 इज इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर माइनस 169 जी। तो ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई आफ्टर पुटिंग x इज इक्वल टू 12 एंड v इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 13 एंड v इज इक्वल टू 4। so subtracting 3 and 2 you will get 9 is equal to lambda 25। so अंडर रूट लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास क्या आने वाला है 3/5। तो ये आप वैल्यू यूज करें टाइम पीरियड में तो आपके पास क्या आ जाएगा टाइम पीरियड आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन of amplitude a attains is v if it is disturbed in such a way that its maximum velocity become nv। find the change in amplitude and time period of the motion। क्या कह रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो एग्जीक्यूट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड क्या है ए है, उसका उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है v है। ऑफ एम्पलीट्यूड ए अटेन्स इज v। तो अगर वो क्या कह रहा है कि अगर आप उसे डिस्टर्ब करें इन सच अ वे दैट उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या बन जाए एन वी बन जाए, तो आपने चेंज इन एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड मालूम करना है। तो आपके पास गिवन है जी मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास v दी हुई है, बट हमने ऊपर फार्मूले में पढ़ा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी किसके इक्वल है अंडर रूट लैम्डा ए के इक्वल है। सो जस्ट वैल्यूज को पुट करें तो v इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा ए आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज़ योर एम्पलीट्यूड।
कैसे अंडर रूट लैम्डा या मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड। हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज दैट ए इज द न्यू एम्पलीट्यूड व्हेन द वेलोसिटी इज एन वी, देन फ्रॉम वन वी विल गेट ए इज इक्वल टू एन वी डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा। मतलब ये जो स्मॉल ए था ना, हमने सपोज कर लिया कि ये नया एम्पलीट्यूड है। तो चेंज इन एम्पलीट्यूड आपके पास क्या आ जाएगा, आपको पता है कि फाइनल में से जैसे हम इनिशियल को फाइंड करते हैं चेंज के लिए, तो कैपिटल ए में से स्मॉल ए को आप माइनस करेंगे और आप उसे सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ आ गया होगा। मजीद इसके क्वेश्चन नंबर 4 रह गया, ये हम किसी को असाइनमेंट दे देंगे, वेरी सिंपल। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ही है, तो ये किसी ना किसी स्टूडेंट को असाइनमेंट दे दी जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल, सिंपल हार्मोनिक मोशन और नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिएगा और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें भी अच्छी तरीके से समझिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस